हर किसी का सपना होता है दोस्तों, हाथ में आईफोन लेना, बैंक बैलेंस को मेंटेन करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, जो जहां जाने का मन हो वहां जाना। हर किसी का सपना होता है। आजकल की जनरेशन तो वैसे भी गैजेट के पीछे पड़े हैं पागल की तरह। मैं भी पड़ी थी, लेकिन इसका सपना मैंने पूरा किया, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना है। ये एकदम मेरी लाइफ में घटी हुई घटना है। मैं किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहती और मैं बताऊंगी वो प्रोसेस को, आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्या करना है और मेरे रियल स्टोरी क्या है। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे एक्चुअली मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक विनती है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। दोस्तों, पहले मैं अपने खुद की कहानी बताती हूँ और इसके पीछे मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया। ये 2024 की बात है। अक्टूबर के महीने, सितंबर के लास्ट मंथ में मेरे हस्बैंड की लैंडस्लाइड में, उस केस में डेथ हो गया था। उससे पहले मेरे एक नॉर्मल फ़ोन था जो 10-12 हज़ार का फ़ोन था। अब मुझे लग रहा था कि मुझे यूट्यूब शुरू करना है, मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, लेकिन एक अच्छा वाला फ़ोन होना भी ज़रूरी है। पता नहीं दिमाग में पहले से आईफोन का आइडिया आ रहा था, लेकिन अब तो हस्बैंड का डेथ भी हो गया था, मेरे ऊपर बच्चे का जिम्मेदारियाँ भी थी। लेकिन मैं बहुत डेस्परेट भी हो गई थी उस टाइम। मुझे लग रहा था कुछ तो करना है, कंटेंट क्रिएट करना भी हो और बाकी कुछ भी करना हो, फ़ोन की ज़रूरत तो है। और मेरे पास पैसा भी नहीं था, सच बोलूँ मेरे पास उस टाइम खल्ती में 100 रुपया नहीं था। अब ये इंसिडेंट हो गया और मैं अकेली पड़ गई। अब मुझे दिमाग में अनेक तरह की क्वेश्चंस आने लगे। मुझे लगा कैसे पूरा होगा, क्या करना होगा इसके लिए, मैं क्या करूं। तो मेरी पुरानी फ़ोन में जो था, मैं स्क्रॉल कर रही थी, किसी ने हनुमान जी की मैनिफेस्टेशन के बारे में वीडियो डाला था। सच में मैंने भी किसी और की वीडियो से ही सीखा है, लेकिन अप्लाई कैसे किया, हर चीज़ का अपना अपना वो होता है ना, अनुभव होता है। हर किसी के पास अलग एक्सपीरियंस रहता है कि उन्होंने ये चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट किया और कैसे उनके हाथ में जल्दी आ गए। तो मेरे हस्बैंड एक मतलब टूरिस्ट गाइड का काम करते थे और उनके मतलब दोस्त वगैरह विदेश में रहते थे। जितना भी आते थे घूमने के लिए तो उनसे तो उनका मुलाकात हो ही जाते, उनके नंबर, एड्रेस वगैरह, और उनके बहुत सारे क्लोज दोस्त भी थे विदेश में। तो जब मैं हस्बैंड की वो होता है ना 13 दिन के काम होते हैं ना, उस टाइम मैं मोबाइल चलाती थी और मैंने कहीं एक वीडियो देखा था पॉजिटिविटी के बारे में और मैनिफेस्टेशन के बारे में। और मेरा दिमाग में पता नहीं था, हाथ में कुछ नहीं, लेकिन माइंड में एक था, मुझे एक आईफोन लेना और कंटेंट क्रिएट करना है और मुझे यूट्यूब में काम करना है, क्योंकि भले ग्रोथ होने में डिले हो लेकिन बाद में जाकर ये मुझे पैसिव इनकम देगा, ये मुझे था कहीं ना कहीं से। तो उसके लिए मैंने माइंड सेट किया और ऐसे ही दिन बीतते गए। मैंने छोटी मोटी जॉब भी ढूंढ ली। बच्चे को स्कूल छोड़ना, मैं जब मैं जाती थी बहुत रश रहता था, लाइफ बहुत ही मेसी रहता था। सुबह जल्दी उठना, ये वो करना, बच्चे को रेडी करना। उस टाइम बच्चा भी थोड़ा छोटा था, 5 साल का था सिर्फ, अभी तो 7 साल का हो गया है। तो छोटा ही था, तो उसको संभालना और ऑफिस जाना, ऑफिस से आके उसको घर लेके आना, दरवाजा खुद खोलना, सब काम खुद करना होता था। फिर भी वहां से मुझे लाइफ में एक लेसन तो मिले, क्योंकि सब कुछ खुद ही करना है तो चलो कोई ट्राई करके देखते, कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं। छोटी मोटी मतलब लोन वगैरह भी थे, मुझे देना था। तो मैं ऐसे सोच के बैठी थी और मैंने हनुमान चालीसा के बारे में सुनी। उस टाइम पूजा करना मना था, 1 साल तक पूजा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो पढ़ना और उनके बारे में जानना, उनके बारे में सीखना और जर्नल करना अलाउड तो था ना। तो मैंने हनुमान चालीसा पहले से मुझे पता था, लेकिन मैंने सुबह शाम चैंट करने लगे और जर्नलिंग करने लगे। जर्नलिंग में क्या लिखती थी मैं, हनुमान जी को धन्यवाद देती थी कि मेरा हाथ में आईफोन आ गया है और
2 लाख रुपए कैश भी मेरे पास है, क्योंकि एस्टिमेट करके स्कूल के फीस वगैरह इधर उधर के देखते 6 महीने की कुछ को खाने के लिए, और सैलरी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उस टाइम के लिए मेरे दिमाग में कैलकुलेशन था 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मुझे चाहिए था। तो वो कैलकुलेशन में राइट, आपको जितना अमाउंट चाहिए उसी तरह से कैलकुलेट करो दिमाग में, उससे ज्यादा नहीं। बार बार करो, जब एक पूरा होगा उसके बाद करो, उसके बाद करो, लेकिन माइंड को हर चीज का मतलब रीजन चाहिए होते। आपको 2 लाख रुपए चाहिए तो क्यों चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, वैलिड रीजन है नहीं है। आपको सबकॉन्शियस माइंड को ये रिवायर कर रहा है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, 10,000 इधर देना, उसके कैलकुलेशन आप बनाइए। आईफोन चाहिए मुझे, लेकिन क्यों चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए या फोटो खींचने के लिए या कुछ चीज है। लेकिन मेरे पास वैलिड रीजन थे, सॉलिड रीजन थे कि आईफोन मुझे कंटेंट क्रिएशन के लिए चाहिए। मैं ऐसा महसूस करती थी, जो मेरे पास एंड्रॉइड का फोन था उसको लेती थी, लेकिन फील करती थी आईफोन वाला। जो मेरे पर्स में जितने भी पैसे थे बहुत संभाल के रखती थी। मैंने सुना था कहीं कहीं से तो परफ्यूम वगैरह डाल के रखती थी, और मैं बस सुबह शाम सोने से पहले डायरी में हनुमान जी को लेटर लिखती थी। मतलब स्टार्टिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो डियर हनुमान जी, जय श्री राम, थैंक यू फॉर दिस आईफोन, इसमें मैं कंटेंट शुरू करने वाली हूँ, या तो मैं कंटेंट बना रही हूँ, और 2 लाख रुपए आपकी वजह से जो मुझे मिली है वो मुझे अभी हाल के टाइम पे मुझे रिलीफ कर रहा है। मैंने डेब्ट वगैरह क्लियर कर लिया, और थोड़ा पैसा स्कूल के फीस के लिए रखा, थोड़े पैसे मैं खा रही हूँ। इस तरह से मैंने मैनिफेस्ट किया। और ये करते करते आपको बिलीव नहीं होगा, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि क्या ऐसा हुआ। हनुमान जी के हनुमान वो 40 साल है ना, वो हर दोहा आपको एक मंत्र के काम करते हैं। आप यकीन करो, बिलीव करो, और उसके हिसाब से काम करो। प्लीज डाउट कभी भी मत करना। तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के जो विदेश के दोस्त थे उन्होंने मुझे रीच आउट कर लिया, कहीं ना कहीं से मेरे बारे में पूछा। मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में निकले थे ये लोग, ये हो गया करके, नेपाल के शायद न्यूज़ वो लोग सुनते होंगे, और उन्होंने मुझे रीच आउट कर लिया और मेरे अकाउंट पूछ लिया। और अकाउंट पूछ के उन्होंने मुझे लगभग 3 लाख रुपए डोनेशन करके भेज दिया। मैंने आपको बताते बताते मेरे सांस फूल रहे, कितने अच्छे अनुभव थे वो। और मैंने वहां से 2 लाख रुपए का मेरा जितना भी था काम कर लिया। 1 लाख में से मैंने फोन लिया, आईफोन का एक ब्रांड लिया, मतलब एक होता है ना 16, 17, 13, 14 जो भी हो, मैंने एक आईफोन ले लिया। और मुझे अभी सोच के भी मतलब अजीब लगता है, गुज़बम आते हैं कि उस टाइम जब उन्होंने मुझे रीच आउट किया, मैंने मैनिफेस्ट करके 2-3 महीने ही हुए थे, मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए पैसा हो गया। 2 लाख जो मेरा काम का था वो मैंने किया, 1 लाख में से 60,000 का मैंने फोन लिया, उसमें एसेसरीज वगैरह वो सब कुछ करके 65,000 मुझे लगा। और घर में वाईफाई कनेक्ट किया, क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएट करने 1 साल का वाईफाई मैंने कनेक्ट कर लिया। क्योंकि जो वैलिड रीजन मैंने बता के हनुमान जी को लेटर लिखा था, हर दिन जर्नल करती थी, उसी हिसाब से मुझे वो पैसा मिला था। तो मैंने हनुमान चालीसा की मदद से और हनुमान जी को लेटर लेके, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए पूरी ध्यान से, और हनुमान जी को सुबह शाम एक लेटर लिखो, ग्रैटिट्यूड वाले लेटर, सब मतलब थैंक यू वाला लेटर। आपकी वजह से, आपकी कृपा से मेरा ये सपना पूरा हो गया, मैं ये कर रही हूँ। आप सब कुछ खुल के लिखो सुबह और शाम, और फील करो वो रियलिटी में जब होता है ना, तो आपको कैसा महसूस होगा वो फील करो। मैंने इसी तरह से मेरा ये सच्चा अनुभव आपको साथ शेयर कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप कर सकते, एक बार ट्राई करके देखिए, अपना विश लिखो और उनको बताओ कि आपको क्या चाहिए। मैंने ये विश को इजीली पूरा किया, और वो लोग अभी भी मुझे पूछते हैं, कभी कभी मुझे कैसा चल रहा है ये वो करके पूछते हैं। मैं बोलती हूँ उनको बहुत अच्छा चल रहा है। ये था मेरा आईफोन और 2 लाख कैश का जर्नी। टोटल मुझे 3 लाख रुपए मिले थे, उनमें से मैंने फोन, 1 साल का इंटरनेट का कनेक्शन, वो कुछ चीजें और ये ट्राइपॉड वगैरह लेने में उतना खर्च हो गया। 2 लाख रुपए जो मैंने बताया था, बच्चे की 6 महीने की फीस और बाकी चीजों के लिए मैंने थोड़ी मतलब पैसे को संभाल के रखी थी। तो
इस तरह से मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया, तो आप भी कर सकते हो, रास्ता खुल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जिनको ये वीडियो की जरूरत है उनके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।